नमस्कार दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एंटिसिपेटेड ट्रेंड लिमिटेड के क्वार्टर 4 के नंबर आ चुके हैं। सबको पता है कंपनी इस बार बोनस अनाउंस करने वाली है। सबको ऐसा लग रहा है शायद कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे और कंपनी जो उसने 52 वीक लो लगाया था वहाँ से थोड़ी बहुत अब ऊपर भी रिकवर इसका स्टॉक कर चुका है। बट नंबर्स कैसे आए हैं, क्या वापस से जो जिस प्रकार की ट्रेंड से उम्मीदें रहती हैं उस प्रकार की हुई हैं नहीं हुई हैं, डिविडेंड है कि नहीं है, बोनस की डेट कब है, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नाउ नंबर जो दिए जा रहे हैं दोस्तों वो करोड़ में है, तो ज़्यादा परेशानी यहाँ पर हमको होगी नहीं। सबसे पहले बात कर लेंगे इनकम फ्रॉम ऑपरेशन की। कंसोलिडेटेड बेस के नंबर हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5027.99 करोड़, जो एक साल पहले 4260.94 करोड़ था। आपकी अदर इनकम इसमें जोड़ लो 27.91 करोड़ है, जो एक साल पहले 74.34 करोड़ थी। आपकी टोटल इनकम आती है 5055 करोड़ रुपए दशमलव 90 करोड़, जो एक साल पहले की थी 4291.28 करोड़। अच्छा देखो, आपको मैं बता दूं कि ये जो चीज़ है टोटल इनकम, हमको इसे ईयर ऑन ईयर देखना है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, चलो टॉप लाइन ठीक है, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा जंप दिखाया है। क्या खर्चों में भी उतना प्रकार का जंप है? क्या बॉटम लाइन तो कहीं नहीं चली गई खर्चों के कारण? देखो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2916 करोड़ एंड 41 लाख, जो एक साल पहले 2 करोड़ 6,695.62 लाख। नाउ चेंज इन्वेंट्री अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 95 करोड़ की आप कह सकते हो प्लस की इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 238 करोड़ एंड 20 लाख रुपीस की थी। आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितनी रही है? 374 करोड़ एंड 54 लाख रुपीस, जो एक साल पहले 338 करोड़ 94 लाख रुपीस। फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 378 करोड़ एंड 59 लाख रुपीस, जो एक साल पहले 271 करोड़ 98 लाख रुपीस थी। आपके फाइनेंस कॉस्ट कितने हैं? तो कैश रिच कंपनी है, ज़्यादा है नहीं है, 43 करोड़ 75 लाख, जो एक साल पहले 37 करोड़ 52 लाख रुपीस थी। ऑक्यूपेंसी कॉस्ट जिसमें रेंट इंक्लूड होता है 300 करोड़ 62 लाख रुपए, और जो एक साल पहले 298 करोड़ 48 लाख थी। आपके अदर खर्चे ले लोगे 603 करोड़ 89 लाख रुपीस, जो एक साल पहले 470 करोड़ एंड 9 लाख रुपीस है। आपका टोटल खर्चा कितना हुआ ये सबको मिला करके? 4520 करोड़ 95 लाख, जो एक साल पहले कितनी थी? 3874 करोड़ एंड 43 लाख। अब इनकम के मुकाबले अगर आप देखोगे, खर्चों को देखोगे तो बड़े हैं, लेकिन प्रॉफिट या लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम टैक्स, यानी ये मेरा धंधा हुआ है, इस धंधे को करने के लिए इतना मैंने खर्चा किया है, मेरा प्रॉफिट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 534 ऑलमोस्ट 536 करोड़ रुपए का आपको यहाँ प्रॉफिट हुआ है, जो एक साल पहले 416.85 416 करोड़ एंड 85 लाख रुपीस था। जंप है, अच्छा जंप है। अच्छा देखो, कईयों को लगेगा यार रिजल्ट अच्छे हैं तो फिर अगल कल स्टॉक गिरेगा, तो क्यों गिरेगा? देखो, मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है। मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार की सर्कमस्टेंसेस हैं उसके बीच ट्रेंड मुझे पर्सनली अच्छा लगा ये नंबर। ठीक है, अभी आप देखोगे कि यहाँ पर एक्सेप्शन आइटम, फिर जो टैक्स वैक्स लग जाता है, ठीक है, उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है वो कितना करोड़ आया है? वो है भाई साहब 413 करोड़ रुपए आप कह सकते हो। ठीक है, जो एक साल पहले मात्र 311 करोड़ थे। आप समझिए यहाँ पर मोर देन, मुझे लगता है 25% के आसपास का जंप होगा। अब वो कितना है टू बी एक्सैक्ट हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब ये ठीक है, आपकी जब आप हम और नीचे चलते हैं और चेकआउट करते हैं भाई ईपीएस ईपीएस का क्या हालचाल है कंपनी के नंबर्स में, 1 मिनट, आप पाते हो कि आपकी जो ईपीएस आई है डाइल्यूटेड ईपीएस वो 11 रुपये 26 पैसा है, जो एक साल पहले मात्र 8 रुपीज़ 95 पैसा थी। और इस हिसाब से कंपनी ने ईयर ऑन ईयर में काफ़ी अच्छा जंप दिखाया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो गिरावट है। देखो भैया, ईयर ऑन ईयर हमको दिखना है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, तो ट्रेंड का जब हम नंबर देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि नंबर एटलीस्ट प्राइमा फेसिया ये काफ़ी शानदार नंबर कंपनी ने पेश किया है। अब एलिफेंट इन द रूम, क्या कुछ डिविडेंड कुछ मिला है क्या? तो जी हाँ भाई साहब, एक डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है, 6 रुपये का डिविडेंड दिया है। डिविडेंड अगर अप्रूव हो जाता है तो पेड होगा ऑन और आफ्टर 3rd डे फ्रॉम द एनुअल कंक्लूजन ऑफ 74th एजीएम। जब भी एजीएम होने वाला है उसके 1 से 3 दिन तक आपको इसका जो 6 रुपये का डिविडेंड है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज़ में।
इशुएंस ऑफ बोनस शेयर, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था. इशू बोनस शेयर इन द प्रपोर्शन ऑफ 1:2, दैट इज यानी एक बोनस इक्विटी शेयर ईच फॉर एवरी 2 फुल्ली पेड अप स्टॉक, यानी हर 2 स्टॉक में आपको एक स्टॉक मिलेगा. ठीक है, और फॉर एवरी 2 स्टॉक मिलेगा. each by shareholder of the company on the record date to approval of the shareholder of the company. In the view of proposed insurance bonus share, if approved by the shareholder, जो dividend approved dividend per share if declared shall be proportionally reduced to reflect the increase in the, मतलब भाई साहब वो सब स्टॉक एडजस्ट करके चीज़ें नीचे हो जाएंगी. ठीक है, तो कंपनी जो आप देख रहे हो कि भाई कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दे दिया, कंपनी ने आपको क्या दे दिया, बोनस जिसकी बात कही गई थी. अब बाजार को ये बोनस अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ये हमको देखना पड़ेगा दोस्तों. इसके साथ साथ एडिशनल फंड रेजिंग कैसे, देखो कंपनी ने ग्रांट किया है इनेबलिंग अप्रूवल रेजिंग एडिशनल फंड नॉट एक्सीडिंग 2,500 करोड़ रुपए की. जी हाँ, 2,500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग हो रही है. इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर थ्रू अ राइट इशू, राइट इशू के थ्रू 2,500 करोड़ रुपए का फंड रेज की बात कही जा रही है, एक या उससे ज़्यादा के ट्रेंचेस से, सब्जेक्ट टू रिक्वेस्टेड अप्रूवल. ठीक है, और ये टाइमलाइन जो है फॉर कप रेजिंग इवेल्युएटेड एंड परसेंट ड्यू कोर्स, कब करना है कैसे करना है आने वाले समय में मिल जाएगा. तो मतलब आप देख रहे होगे कि हर एक क्षेत्र में कंपनी अब धीरे धीरे, आप हर एक क्षेत्र में कहना चाहिए कि बोनस हो गया, आप कह सकते हो फंड रेज हो गया, फिर डिविडेंड हो गया, हर एक चीज़ करते दिखाई दे रही है. इसके साथ साथ कंपनी आपके रिजल्ट जो लाई है वो मुझे लगता है ठीक ठाक आया है. आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स बताइएगा. ये इस वीडियो का अंत है.